स्वामी जी ने बात कही थी कि जिसके जीवन में उत्साह नहीं है वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। और जब उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर वो तनाव में चला जाता है, निराशा में चला जाता है। और आज WHO के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत, चीन और अमेरिका एक टॉप में है जो डिप्रेशन में जिनके नौजवान। जब बात भारत की आती है तो वहाँ थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि जिसने पूरे संसार को जीना सिखाया, जिस देश में वो विद्या रही, वो सिद्धांत रहे कि व्यक्ति मृत्यु तक से भयभीत नहीं होता था, आज छोटी छोटी असफलताएं उसे क्यों घेर लेती हैं? छोटी छोटी असफलताओं के सामने वो क्यों घुटने टेक देता है? कहते हैं यदि व्यक्ति को कोढ़ लगा हुआ हो और जेल में बंद हो और कोई उसे मरने की बात कहे तो वो अपने कानों पर हाथ रख लेगा, उसे मृत्यु पसंद नहीं है। कोढ़ लगा हुआ है, जेल में बंद है, फिर भी वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। लेकिन जिसने हमारी इस विद्या को जाना, हमारी संस्कृति को जाना, वो एक नौजवान, जीवन देखिए, वो एक नौजवान जेल में बंद है, फांसी की सजा हो गई, अधिकारी लेने के लिए आए तो क्या कर रहा था वो नौजवान? दंड लगा रहा था, व्यायाम कर रहा था। वो कहते रहे जिसे फांसी की सजा हो जाए उसे तो नींद नहीं आती, अनिद्रा रोग हो जाता है, और तुम व्यायाम कर रहे हो। तो वो नौजवान कहता है अरे मर कौन रहा है, ये तो आत्मा है, शरीर बदलेगी और जब मुझे अगला शरीर मिलेगा मजबूत शरीर मिलेगा। राम प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मचर्य के ऊपर खूब अच्छा लिखता है। मृत्यु के बारे में उसने कहा कि दुश्मन के तेज खंजर से मुझे डरना नहीं आता, बहुत मजबूत हूं मैं, समय के आगे मुझे झुकना नहीं आता। अमर है आत्मा मेरी विरोधी, ध्यान से सुन ले, भले ही फांसी पर चढ़ा दे, पीछे मुझे हटना नहीं आता। ये थे हमारे क्रांतिकारी, ये था उनका आत्मबल, ये था उनका चरित्र और ये था उनका ब्रह्मचर्य। जब बात ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समलास को लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समलास में, सत्यार्थ प्रकाश में अनेकों जगह, केवल सत्यार्थ प्रकाश में नहीं, ऋषि जी ने जितने ग्रंथ लिखे हैं अनेकों जगह ब्रह्मचर्य का खूब महत्व बताया है। मैंने सुना था डिप्रेशन होता है, पर मैंने अब देखा है नौजवानों को कि डिप्रेशन में हाल क्या होता है। हमने देखा है रात रात भर सो नहीं पाते, बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती। कारण वही है, वो ठीक से अपनी विद्या को जान नहीं पाते। जब सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समलास ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं और वहां पर माँ को शिक्षा देने की बात करते हैं तो कहते हैं माँ अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का महत्व बताए कि अपनी उपस्थितियों के साथ कुचेष्टा मत करना वरना नपुंसकता आ जाएगी। माँ सिखाए, इतना ही नहीं अपने बेटे को सिखाए कि वीर्य रक्षण में आनंद है और वीर्य नाश में हानि है। इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं ब्रह्मचर्य नाश करने वाला महादुख सागर में डूब जाता है, महादुख सागर। ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य तो सब आश्रमों का मूल है, जड़ है, और उसके नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का जब महत्व लिखने लगे तो कहते हैं आपको जिस भी जीवन क्षेत्र में सफलता चाहिए उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए, आपके अंदर पराक्रम होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, आपके अंदर तेज होना चाहिए, आपके अंदर आरोग्यता होनी चाहिए। और ये सब चीजें किससे आएंगी? ऋषि दयानंद जी एक ही चीज में बता देते कि ब्रह्मचर्य से सब चीजें एक से आएंगी। सब औषधियों की औषधि जब ऋषि धन्वंतरी बताते हैं अपने शिष्य से कौन सी औषधि जो सब रोगों में काम आती हो, कौन सी हो, तो ऋषि धन्वंतरी भी वहां एक ही चीज बताते हैं, वो ब्रह्मचर्य है।
मृत्यु व्याधि जरानासी पीयूषम परमौषधम ब्रह्मचर्यम महद्रत्नम सत्यम वदाम्यहम। ब्रह्मचर्य को सबसे आगे रखा। और ये ब्रह्मचर्य इतना आसान नहीं जितना आसानी से मैं बोल रहा हूं और जितना आसानी से आप सुन रहे हैं। इतना आसान है, लेकिन ये तब आसान है जब ऋषियों की बनाई हुई पगडंडी पर हम चलेंगे। यदि उस पगडंडी से थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो तुरंत नीचे गिर जाएंगे, तुरंत। और वो पगडंडी बहुत ऊंची हाइट पर है, गिरते ही सीधा खाई में आता और फिर उसकी हड्डियां नहीं मिलती। ये ब्रह्मचर्य की पगडंडी ऋषि जी ने बनाई, महर्षि मनु जी ने बनाई। उसके बारे में फिर ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में संस्कार विधि में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जिस चीज का जिक्र ऋषि करते हैं वो चीज कोई सामान्य नहीं होती। तीन बार जिक्र करते हैं ब्रह्मचर्य का। और इसके बारे में भर्तृहरि जी जब लिखने लगते हैं वो तो कहते हैं, अरे ओ लोगों, उन्मत्त हाथी का सिर फोड़ने वाले, क्रोध से भरे हुए शेर को चुटकी में मारने वाले वीर बहुत बड़ी संख्या में होंगे, लेकिन मैं इन वीरों के सामने बलपूर्वक कहता हूं, कौन है जो वासना को मार सके। तो फिर इसी जी लिखते हैं, विरला मनुष्य, कि कोई विरला ही मनुष्य होगा। तो आप जो आप सामने बैठे हैं ये समझिए संसार के विरले लोग हैं, विरले। आज गुरुकुल कुंभाखेड़ा में 80 ब्रह्मचारी लगभग, आज 80, और छोटे बच्चे नहीं हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई MBA है, कोई MSc है, कोई CA है, 80 हैं। गुरुकुल कालवा में भी लगभग 50-60 हैं, गुरुकुल नलवी खुर्द में भी 30-40 हैं। मैं जब ब्रह्मचारियों की आपस में कुछ बात हो जाती, मैं एक बात कहता हूँ, ये ब्रह्मचारी बैठे भी हैं, अब मैं इनको कहता हूँ कि इनके साथ बड़ा प्रेम का व्यवहार करो। ये देवता है इस पृथ्वी के, देवता लोग। कोई 2500 किलोमीटर से आया, कोई 2000 किलोमीटर से आया, कोई 1500 किलोमीटर से आया है। अरे इनकी आत्मा में वो संस्कार थे कि यहाँ पर चलकर आए हैं। सब लोग नहीं आते यहाँ पर, जिनके अंदर वो संस्कार पड़े हैं, उन्हें वातावरण मिलता है, वो चाहते हैं मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, और वो लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आप लोग भी, हम भी सामान्य नहीं हैं, बहुत विशेष हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबसे एक ही कहना चाहता हूँ, आज वासना की हाहाकार मची हुई है। चारों तरफ मोबाइल खोलो तो अश्लील चीजें सामने, बाहर जाओ तो श्रृंगार चरम सीमा पर, मित्रों में बैठो तो अश्लील बातें सुनने को मिले। पता नहीं कितने गंदे विचार हमारे अंदर जा चुके होते हैं और कितने गंदे विचार हमारे अंदर जाने की तैयारी में होते हैं। ऐसे समय में युवाओं को कौन ब्रह्मचर्य की शिक्षा देगा? कौन इन्हें ब्रह्मचर्य का महत्व बताएगा? कौन इन्हें वीर्य रक्षण का महत्व बताएगा? अरे लोगों को तो ब्रह्मचर्य शब्द से डर लगता है, और वीर्य कह दे तो पता नहीं दुनिया की कौन सी आप बोल दी सुने। इतने लोग डरते हैं। आज के समय में यदि किसी में दम है तो सिर्फ और सिर्फ आर्यों में है। आर्यों जीवन जीते हैं आर्य लोग, वो जीते हैं, उनमें सामर्थ्य होता है, बोलने का सामर्थ्य होता है, नेता होती है। तो मैं यहाँ कुछ बड़े व्यक्ति भी आए हैं, मैं आपसे अंतिम में ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा जरूर देना। फिर कहता हूँ, ये मत सोचना ये 5 साल का है, ये 6 साल का है, ये 8 साल का है, अभी क्या बताएंगे। ऋषियों ने जब इतनी कम आयु में सिखाई है तो हमें देनी चाहिए। और यदि आप नहीं देंगे, मैं उन बातों का जिक्र नहीं कर सकता। यहाँ पर 14 वर्ष हो गए मुझे इस पर बोलते हुए। वो कहते 12 साल में तो कुंडली की भी बोड़े हैं, 12 साल में यूट्यूब से बोड़े हैं कुछ, क्योंकि बहुत नौजवान आने लगे। 14 साल से नब्ज जानता हूं कौन आदमी कहां डूब सकता है, ये तो आपकी कल्पनाओं से भी परे है, आप सोच भी नहीं सकते। हम सोचते थे कि महर्षि मनु जी ने बात कैसे लिख दी कि नौजवान भाई बहन, माँ बेटा, पिता पुत्र एकांत में सेवन ना करें, कि बात नौजवान भाई बहनों के बीच में ऋषियों ने कैसे लिख दी। लेकिन जब हमारे जीवन में घटनाएं सामने आई तब हमने लिखा, अरे ऋषि इतने बड़े रिसर्चर कि वैदिक काल में ये बातें लिख दी, इतनी बड़ी उनकी सोच है। तो आप अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा जरूर दें। और एक बात कहते हैं कि एक आर्य समाजी गांव को सोने नहीं देता, एक आर्य समाजी हो गांव में, गांव को सोने नहीं देगा। और आज हम इतने आर्य समाजी हैं तो गांव को पता लगना चाहिए कि इस गांव में कोई आर्य है जो सचेत करने के लिए तैयार रहता है।